नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में। और मैं आज उपस्थित हुई हूँ आपकी 9वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में विद्यमान वाक् को लेकर के। चलिए, सबसे पहले वाक्य की कवयित्री के बारे में हम एक दृष्टि डाल लेते हैं, जान लेते हैं कि इसको किसने लिखा है, या किसके द्वारा किसकी रचना है। चलिए, कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललद्यद्य का जन्म 1320 ईस्वी के लगभग कश्मीर स्थित पाम्पोर के सिमरपुरा गांव में हुआ था। यानी ये इनका जन्म कहाँ पे? कश्मीर में हुआ था। तो जाहिर सी बात है कि इनकी जो रचना शैली है वह कश्मीरी है, और उसका हिंदी में अनुवाद करके ये वाक्य आपके पाठ्यक्रम में समाहित किया गया है। कवयित्री ने क्या किया है? इस समाज के लोगों को जागृत करने का कार्य किया है। इस लोक की भव बाधाओं से ऊपर उठाने का कार्य किया है, और इसी को वह अपने काव्य के माध्यम से, अपने पद्यों के माध्यम से बताना चाह रही हैं। यानी लोगों को मोक्ष का मार्ग बताना चाह रही हैं। इनको कश्मीरी मीरा के नाम से भी जाना जाता है, और इनकी मृत्यु जो है, इनका देहांत सन 1391 में हुआ था। इनकी काव्य शैली को ही हम वाक्य कहते हैं। जैसे हम रहीम के दोहे पढ़ते हैं, मीरा के पद पढ़ते हैं, वैसे ही इनकी शैली को हम वाक्य कहते हैं। तो इतना तो हमने जान लिया। चलिए, अब एक एक करके हम प्रत्येक वाक्य को पढ़ते हैं और इसका भावार्थ समझते हैं। पहला वाक्य है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मोरे, जी में उठती रह रह हूं, घर जाने की चाह है घेरे। अब यहां देखिए, इस वाक्य के माध्यम से कवयित्री क्या कहना चाहती हैं कि मुझे ईश्वर मिलन की चाह लगी हुई है, और इसी को इस अपने वाक्य में वो बता रही हैं। देखिए, रस्सी कच्चे धागे की, यहाँ पर उन्होंने कच्चे धागे की रस्सी से किसकी उपमा दी है? अपने सांसों की उपमा दी है, और नाव को अपने शरीर से, यानी अपने शरीर की उपमा उन्होंने नाव से दी है, और अपने सांसों की उपमा किससे दी है? कच्चे धागे की रस्सी के समान। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है तो उसकी सांसें क्षीण होती जाती हैं, कमजोर होती जाती हैं। इसी का वर्णन उन्होंने किया है यहाँ पर कि मेरा जो ये शरीर रूपी जो नाव है, इस नौका को खींचने की जो ये डोर है, वो कच्चे धागे के समान है। यानी कच्ची डोरी से कि सांसों के द्वारा यह मेरी जीवन नौका चलाई जा रही है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि मेरी उम्र अब क्या है? क्षीण हो चली है, कम हो चली है। मेरी उम्र कम होती जा रही है। उम्र कम होना यानी मेरे जीवन के जो दिन हैं शेष बचे, वो घटते चले जा रहे हैं। जाने कब मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। जाने ईश्वर मेरी पुकार कब सुनेंगे, और मुझे इस भव सागर से, मोह माया रूपी इस संसार से कब मुक्ति दिलाएंगे। यानी वो कहना चाह रही हैं कि मैं अब इस भव बाधा यानी इस मोह माया की दुनिया से मुक्त होना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी जीवन की जो सांसें बची हैं वह शेष मत यानी कम रह गई हैं। मेरी उम्र बढ़ती चली जा रही है और मेरी सांसें घटती चली जा रही हैं। तो इसलिए वो कहती हैं कि जाने ईश्वर कब मेरी पुकार सुन करके मुझे अपने पास बुलाएंगे, अर्थात मुझे मोक्ष प्राप्त करवाएंगे, यानी मुझे इस भव सागर से पार करेंगे। आगे देखिए, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मोरे। जिस प्रकार से कच्चे सकोरे यानी मिट्टी का जो कच्चा पात्र होता है, मिट्टी के जो बर्तन बनते हैं, जब वो कच्चे होते हैं तो उनमें क्या हो? मजबूती नहीं होती है। ठीक वैसे ही उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से कच्ची मिट्टी के पात्र में
अगर हमने कुछ जल भर दिया, जल भरा होता है तो वो टपक करके खत्म होने लगता है, बूंद बूंद करके रिस जाता है। ठीक वैसे ही उन्होंने कहा है कि मेरे सांसें क्षीण होती चली जा रही हैं, मेरे पास जीवन शेष बहुत कम रह गया है और मेरे द्वारा जो भी प्रयास ईश्वर को प्राप्त करने के लिए किए जा रहे हैं वह सब व्यर्थ हो रहे हैं। यानी उन्होंने अपने शरीर की तुलना किससे दी है? मिट्टी के कच्चे ढांचे से, पात्र से, और कह रही हैं कि उससे नित्य मेरी श्वास रूपी जो पानी है, बूंद है, वह टपकती जा रही है। यानी प्रत्येक दिन मेरी उम्र कम होती जा रही है। और उनके क्या है? जी में उठती रह रह हूं, घर जाने की चाह है घेरे। यानी मेरे हृदय में प्रभु से मिलने की, उनसे एकाकार होने की जो इच्छा है, वह व्याकुलता है, वह तीव्र होती जा रही है। और क्या है? मेरे जो प्रयास हैं ईश्वर मिलन के, वह नित्य प्रति व्यर्थ होते चले जा रहे हैं। यानी उनकी व्याकुलता ईश्वर से मिलने की बढ़ती जा रही है और असफलता प्राप्त होने से उनको एक आत्मग्लानि हो रही है। उन्हें क्या है? प्रभु के शरण में जाने की चाह घेरे हुए है। तो यहाँ आपने देखा कि कवयित्री ने किस तरह से ईश्वर से मिलने की व्याकुलता को व्यक्त किया है। चलिए दूसरा वाक्य देखते हैं। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। यहाँ पे देखिएगा, जीवन में संतुलन के महत्व को कवयित्री बताना चाह रही हैं कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। यानी एक आपने उक्ति सुनी होगी, न अति बरखा न अति धूप। यानी किसी भी चीज की अतिशय अच्छी नहीं मानी जाती है। यानी हमें संभाव रहना चाहिए। उसी का संदेश यहाँ पर दिया है उन्होंने इस पंक्ति में, कवयित्री ने, कि जीवन में हमें संतुलन बनाए रखना चाहिए। संतुलन की महत्ता को इन्होंने अपने इस वाक्य के माध्यम से बताया है। देखिए क्या कहती हैं। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। कहती हैं कवयित्री कि यदि हम भोग विलास में लिप्त हो जाते हैं तो हमें कुछ हासिल नहीं होता है। यानी हमें भोग का जीवन जीना नहीं चाहिए, हमें भोग विलास से दूर रहना चाहिए। क्या है? इससे क्या होगा कि हम स्वार्थी बनते जाएंगे। अगर हम भोग विलास में लिप्त हो गए तो हम स्वार्थी बनते जाएंगे, और जब हम इस स्वार्थ की भावना को त्याग देंगे तभी हम क्या होंगे? संभावी कहे जाएंगे। दोनों मार्ग हमें नहीं अपनाना चाहिए। क्यों? न खाकर बनेगा अहंकारी। यदि हम क्या करेंगे? एकदम बिल्कुल वैराग्य की भावना को भी धारण कर लेंगे तो क्या होगा? तभी हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा। यानी यदि हम भोग विलास में लिप्त रहेंगे तो भी हम जीवन के जो मूल्य हैं, हमारे जीने का जो उद्देश्य है, उससे वंचित रह जाएंगे। और अगर हमने क्या किया? वैराग्य का मार्ग अपना लिया तो भी हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा। क्यों? क्योंकि तब हम अपने आप को ईश्वर से ऊंचा समझने लगेंगे। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? इस भोग विलास के और वैराग्य के मध्य का जो संभाव का मार्ग है वह हमें अपनाना चाहिए। क्योंकि जब हम अहंकारी हो जाते हैं तो हमारा विनाश निश्चित है। और हमें क्या होता है? जब हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा तो हम ईश्वर प्राप्ति से दूर होते चले जाएंगे, ईश्वर की शरण से दूर होते चले जाएंगे। इसलिए हमें क्या करना है? सम खा तभी होगा समभावी। हमें समान मार्ग अपनाना चाहिए, यानी बीच का मार्ग अपनाना चाहिए, जिससे क्या होगा? हमें ईश्वर के शरण की प्राप्ति होगी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। तभी ईश्वर के समीप जाने का मार्ग प्रशस्त होगा। यानी जो ईश्वर के बंद दरवाजे की सांकल है वह हमारे लिए तभी वो सांकल खुलेगी जब हम संभावी होंगे। समझ में आ गया? यानी क्या है कि हमें क्या करना चाहिए? केवल भोग विलास में लिप्त रहने से कुछ किसी को भी हासिल नहीं होगा। वह प्रतिदिन क्या होगा? स्वार्थी बनता चला जाएगा।
जिस दिन उसने स्वार्थ का त्याग कर त्यागी बनने का मार्ग अपनाया तो वो क्या करेगा, यानी जो वो अगर वैराग्य में आ गया तो वो अहंकारी बन जाएगा, जिसके कारण उसका विनाश निश्चित है। तो इसलिए क्या करना है कि कवयित्री ने संतुलन पर जोर देते हुए कहा है कि न तो व्यक्ति को ज्यादा भोग विलास में लिप्त रहना चाहिए और न ही बिल्कुल वैराग्य मार्ग को अपनाना चाहिए। दोनों को बराबर मात्रा में रखना चाहिए, जिससे क्या होगा, हमारे अंदर संभाव उत्पन्न होगा और हमारे हृदय के अंदर उदारता की भावना आएगी, जिससे हम अपने पराये की भावना से ऊपर उठ जाएंगे। और ईश्वर क्या चाहता है, ईश्वर तो यही चाहता है ना कि सारे लोग एक दूसरे से प्रेम भाव से मिलजुल करके रहें, और तब क्या होगा, ईश्वर के पास जाने का हमारा मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तीसरा वाक है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जब टटोली कौड़ी न पाया, माझी को दूं क्या उतराई। अब यहाँ देखिएगा, इन पंक्तियों के माध्यम से कवयित्री ने मनुष्य के द्वारा ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले जो प्रयास हैं उन पर कड़ा प्रहार किया है। कैसे, देखिए, कवयित्री कहती हैं कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह। कवयित्री कह रही हैं कि अपने जीवन की शुरुआत में उन्होंने ईश्वर प्राप्ति के लिए जो भी शुरुआत की वह सफल नहीं हुए। उसके बाद उनको समझ में आया कि यह मार्ग सही नहीं था, क्योंकि उनको यह समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा मार्ग सही है और कौन सा मार्ग गलत है। वो कंफ्यूज थी कि किस मार्ग से जा करके ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, कि अपने जीवन की शुरुआत में उन्होंने ईश्वर को प्राप्ति करने के लिए जो भी शुरुआत की उसके बारे में उन्हें संदेह हो गया, कि उन्हें यह समझ नहीं आया कि उन्हें कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए। इस मार्ग से ईश्वर मिलेंगे या इस मार्ग से, इसमें उन्हें क्या है, भ्रम होता रहा। वो समझ नहीं पाई कि कौन सा मार्ग सही है और कौन सा मार्ग गलत है। आगे कहती हैं कि इसीलिए वह भटक गईं। कैसे, वह रास्ता भटक गईं और संसार के आडंबरों में लीन हो गईं। आडंबरों यानी जो माला फेर करके, ये मंत्र करने से, ये करने से, वो करने, यानी तमाम जो आडंबर हैं उनमें वह बहक गईं, जिसके माध्यम से वो क्या हो गईं, पथ भ्रमित हो गईं, रास्ता भटक गईं। यहाँ मतलब रास्ता भटकने से यही है कि वो संसार के आडंबरों में विलीन हो गईं। मतलब समाज में प्रभु भक्ति के लिए अपनाए जाने वाले तरीके कौन कौन से, जैसे कुंडली फेरना, यानी वही जैसे मैंने कहा माला फेरना, जागरण करना, जप करना इत्यादि, ये जो आडंबर है उनमें वो भटक करके रह गईं। लेकिन ये सब करने के बाद भी उनका परमात्मा से मिलन जब संभव नहीं हुआ तब उन्हें संदेह हुआ। क्या, इसीलिए वो दुखी हो गईं। तब क्या हुआ, वह दुखी हो गईं कि जीवन भर इतना सब कुछ करने के बाद भी उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ और वह क्या हुआ, खाली हाथ रह गई। यानी जब जेब टटोला अपना, यानी जब मूल्यांकन किया कि हमने पूरे जीवन क्या किया, तो हाथ में क्या आया, कुछ भी नहीं, यानी वो खाली हाथ रह गई। तभी अब उन्हें यह डर लग रहा है, किसको, कवयित्री को अब ये डर लग रहा है कि जब वे इस भव सागर रूपी समाज को पार करके ईश्वर के पास जाएंगी तो उस परमात्मा को क्या जवाब देंगी, यानी माझी को दूं क्या उतराई, यानी इस संसार रूपी भव सागर को पार कराने वाले माझी यानी ईश्वर को मैं उतराई के रूप में पारिश्रमिक, यानी जो दिया जाता है, जैसे नाविक को उतराई हम कुछ देते हैं, वैसे ही हमारे इस जीवन रूपी यानी भव बाधा रूपी जीवन रूपी संसार से जो हमें पार करवाएगा ईश्वर, उसको मैं उतराई के रूप में क्या दूं। यानी कवयित्री कहती है कि पूरे जीवन हमने जो आडंबरों में फंस करके अपना गंवा दिया, हमने अपने जीवन में कर्म
कैसे पुण्य कर्मों का जो कुछ संचय नहीं किया, तो उसका परिणाम क्या हुआ कि जब हमने अपने जीवन के अंत समय में अपने झोली टटोली तो हमारी जेब क्या थी, खाली थी, और हमें समझ में नहीं आया कि हम अब ईश्वर को अपने इस भव सागर को पार करवाने की उतराई के रूप में उनको क्या दें। चलिए आगे बढ़ें और अगले वाक्य को देखते हैं और समझते हैं कि वाक्य में क्या संदेश दिया है कवियत्री ने। देखिए, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। अब यहाँ देखिएगा कि कवियत्री हमें क्या संदेश देती हैं कि अपने इस वाक्य के माध्यम से कि हमें किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए, और बताती हैं कि इस संसार के हर कण में ईश्वर का वास है। ईश्वर क्या है? हर कण में, जल थल नभ वायु, प्रत्येक जीव, यहाँ तक कि आपके मेरे सबके अंदर कौन विद्यमान है? वह ईश्वर विद्यमान है। तो कहती हैं कवियत्री कि हमें भेदभाव, हिंदू मुस्लिम इत्यादि समाज में व्याप्त बुराइयों का बहिष्कार करना चाहिए। कवियत्री संदेश देती हैं कि हमें क्या करना चाहिए? समाज में जो हिंदू मुसलमान, अपना पराया, ऊंचा नीचा, ये सभी जो भेदभाव हैं, इनका विरोध करना चाहिए, इनका बहिष्कार हमें करना चाहिए। और कहना क्या चाहती हैं कि ईश्वर क्या है? हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान। पहली ही पंक्ति में उन्होंने कह दिया है कि जल थल नभ वायु, प्रत्येक जीव में किसका वास है? वह शिव का, अर्थात ईश्वर का वास है। हर जगह ईश्वर क्या है? विद्यमान है। यहाँ तक कि हमारे अंदर भी, आपके अंदर भी किसका वास है? भगवान का, प्रभु ईश्वर का वास है। वह किसी व्यक्ति को ऊंच नीच, भेदभाव आदि दृष्टि से नहीं देखता। कौन? ईश्वर। बल्कि वह हिंदू मुसलमान सबको एक दृष्टि से ही देखता है। कौन? ईश्वर। तो आगे कहते हैं कि ईश्वर प्राप्ति के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अगर आप ज्ञानी व्यक्ति हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? आत्मज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। अगर आप ज्ञानी हैं तो सबसे पहले क्या है? ईश्वर को जानने के लिए हमें क्या जानना चाहिए? अपने आप को जानना आवश्यक है, क्योंकि इससे ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। जब हम अपने आप को जान लेंगे तभी हम क्या करेंगे? ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर भी किसका वास है? हमारे अंदर भी ईश्वर ही विद्यमान है। इसलिए अगर हम अपने आप को जान लेंगे तो ही हम ईश्वर के बारे में जान सकते हैं। यही है साहिब से पहचान, यानी तभी हम क्या कर सकते हैं? उस परम पिता परमेश्वर से मिल सकते हैं, जान सकते हैं। यानी ईश्वर स्वयं हमारे अंदर आत्मा रूप में बसे हुए हैं। इसलिए कवियत्री ज्ञानी पुरुषों से कह रही है कि अगर तुम ज्ञानी हो तो स्वयं को पहचानो, क्योंकि आत्मज्ञान ही एकमात्र उपाय है जिसके माध्यम से हम उस परम पिता परमेश्वर को समझ सकते हैं, उन्हें पहचान सकते हैं। तो क्या संदेश दिया उन्होंने? कि हमें सबसे पहले आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए, अपने आप को अपने अंदर झांक करके देखना चाहिए, जिसके माध्यम से हम उस ईश्वर को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये चारों वाक्य आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बहुत जल्द इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर के साथ मैं उपस्थित होंगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।